नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम आचार्य प्रदीप सिंगला है। आज हम लोग लेकर आए हैं आपको एक और कंस्ट्रक्शन साइट पे। जब भी हम कोई नई कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उस टाइम पे भूमि में जितने भी प्रोग्राम किए जाते हैं वैदिक वास्तु के हिसाब से, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फलदायी होते हैं। यहाँ पर आज हम लोग जो विधि कर रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं 16 संस्कार करना। जैसे कभी भी नया बच्चा कोई जन्म लेता है तो उसके लिए भी हमारे घर में बहुत सारे संस्कार होते हैं। उसको हम लोग शायद चटाते हैं, उसका एक अच्छा स्नान होता है, एक तरीके से उसको हम लोग आगे नेक्स्ट लेवल पर लेके जाते हैं, उसका नाम संस्कार करना। बहुत सारी चीज़ें उसमें रहती हैं। इसी तरह जब भूमि की बात आती है तो भूमि के भी 16 संस्कार किए जाते हैं। इस 16 संस्कार के लिए भूमि को हम लोगों ने यहाँ पर 3 अलग अलग हिस्सों में बांटा, जिसमें से पहला जो हिस्सा है उसको बोलते हैं पिशाच भूमि। दूसरे हिस्से को बोला जाता है मनुष्य भूमि। तीसरे हिस्से को बोला जाता है देव भूमि। और चौथे हिस्से को बोला जाता है ब्रह्म भूमि। इन सब की एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है, स्पेसिफिक परसेंटेज होती है। उसके अकॉर्डिंग हर प्लॉट में इनको बांटा जा सकता है। इसके बाद हमने पिशाच भूमि पर एक 8 अनाज रखे हैं यहाँ पर, जो कि हमारे जानवर खाते हैं। उस तरीके से अनाज हमने पिशाचों के लिए वहाँ पर दिया है। फिर हमने जो अनाज रखा है वो मनुष्य भूमि में रखा है। इसी तरह आगे देव भूमि और ब्रह्म भूमि को भी डिवाइड किया गया है। इस भूमि में तरह तरह के संस्कार किए जाते हैं, जिसमें कि हम लोग एक कलश से लेकर 21 कलश तक यजमान की सुविधा के अनुसार हम लोग इसमें रखते हैं। तो यहाँ पर हमने 7 कलश और 7 सुहागन महिलाओं को और भाग्यशाली महिलाओं को हमने यहाँ पर बुलाया है। और उन कलशों में तरह तरह के विभिन्न तरह के सामान को डाला जाता है, जैसे कि पीपल के पत्ते का रस, गाय के सिंग का पानी, भगवान शिव को अभिषेक किए हुए पानी का जल, गंगा जल। ऐसे तरह तरह के 50 से 60 तरह के जल को हमने मिक्स करके उन घड़ों में, उन कलशों में उनको डाला गया। इसके अलावा बहुत सारी अलग अलग तरह की सामग्री, जिसमें कि चूना, ऐसे बहुत सारी सामग्री उसमें थी। नमक है, सप्त मिर्दा है, और जैसे कि मोर पंख आपको इसमें दिखेंगे, 5 तरह के कपड़े आपको इसमें दिखेंगे, और घंटियाँ, मजीरे, और बहुत सारी चीज़ें जिसमें देवता प्रसन्न होते हैं। इस तरह के बहुत सारे जो वाद्य यंत्र हैं उन सबको भी हमने इसमें इंक्लूड किया। और इन सब विधियों के अंदर एक स्पेसिफिक तरीके से चल के लोगों ने इन पूरी भूमि को शुद्ध किया। इस प्रोसेस को करने के बाद भूमि में जितने भी दोष रहते हैं, कोई ऊपरी हवा, बाहरी हवा, वो सारे दोष आपके निकल जाते हैं और आपकी भूमि शुद्ध हो जाती है। कोई भी बाधित हो, शापित हो, सब भूमि यहाँ से क्लीन हो जाती है इस प्रोसेस के बाद में। इस तरह का कोई भी प्रोसेस अपन बने हुए मकान पर, बनी हुई फैक्ट्री में भी कर सकते हैं, बट बहुत इफेक्टिव रहता है कच्ची ज़मीन पर यदि किया जाए। तो आप भी इस तरह के प्रोसेस को, वास्तु प्रोसेस को करवाने के लिए हमें गिवन नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपने लिए चीज़ें, अपनी फैक्ट्री को, अपनी घर की ज़मीन को शुद्ध कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।